Hello everyone, welcome to my channel all about zoology. So today's video is about speciation. So speciation के बारे में जानने से पहले मैं आपको स्पीसीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। तो देखिए जो स्पीसीज़ है इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे पेज में जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो डेफिनेशन इसका क्या होता है, देखिए स्पीसीज एक ऑर्गेनिज्म है जो कैपेबल होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने के लिए वो कैपेबल होती है और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करती है। तो हम इसको अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन reproduce naturally with one another and create fertile offspring। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कैपेबल होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस नेचुरली विथ वन अनदर। उसके बाद ये अब जब रिप्रोड्यूस करेगी तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को ये क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैंने स्पीसीज़ के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि स्पीशिएशन के जो डेफिनेशन होती है उसमें स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है। सो मैं इसका भी डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। अ स्पीशिएशन इज द प्रोसेस where the new species are formed from existing population। आपको बस इतना याद रखना है कि इस स्पीशिएशन का जो डेफिनेशन है यहाँ पे न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी स्पीसीज और स्पीशिएशन के बारे में। सो देखिए स्पीसीज जो है मैंने जैसे कि कहा कि ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या करती है, क्रिएट करती है, ठीक है। और ये सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्पीशिएशन इट इज़ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू और डिस्टिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ पे कोई न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो स्पीशिएशन का जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन हम लोगों को पढ़ना होता है। कहीं कहीं आपको 4 टाइप का भी मिल सकता है, बट ज़्यादातर बुक में इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। उसके बाद है सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन और थर्ड वन जो है वो है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे बुक में आपको 4 टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन भी मिल सकता है, तो वो 4th नंबर जो है वो है पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन। आपको मैं जब एलोपेट्रिक स्पीशिएशन के बारे में बताऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि पेरीपेट्रिक भी सेम ही होता है, बस स्लाइट डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्ट वन एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, ये क्या होता है? एलोपेट्रिक स्पीशिएशन देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में बता रही हूँ जिससे कि आप समझ पाओ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के पेज में जाकर नोट्स ले सकते हो। मैं टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो देखिए एलोपेट्रिक स्पीशिएशन क्या है। इन 1963 अर्नस्ट मेयर जो है वो उन्होंने कहा था कि स्पीशिएशन टेक्स प्लेस थ्रू एलोपेट्री। अब एलोपेट्री मीन्स देखिए एलो जो है उसका मतलब होता है अदर, ठीक है, और पेट्रिक का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ज्योग्राफिक आइसोलेशन होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए ये आप पकड़ लीजिए, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ज्योग्राफिक आइसोलेशन होगा। ये था पॉपुलेशन, इसका पूरा हाफ ज्योग्राफिक आइसोलेशन हुआ। हाफ, आप ये वर्ड याद रखो, पूरा हाफ जो पॉपुलेशन है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गया। अब आइसोलेट होने का कई कारण हो सकता है, जैसे कि माउंटेन हो सकता है, जैसे कि वाटर बॉडी हो सकता है। किसी भी ज्योग्राफिकल कारण या बैरियर से ये पॉपुलेशन पूरा हाफ में डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स रहते थे, यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल थे जो कि हाफ में डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिकली डाइवर्जेंट भी ऑकर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे म्यूटेशन दिखाई देता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखाई देता है और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो इंडिविजुअल थे वो हाफ में डिवाइड हो गए, तो वो आपस में क्या हो गए कि वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे तो उनका ऑफस्प्रिंग भी क्रिएट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग एलोपेट्रिक स्पीशिएशन बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक सेम होता है, बस स्लाइट डिफरेंस होता है। जो पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन, इनमें क्या होता है कि सेम वही एक पॉपुलेशन होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एलोपेट्रिक में क्या हुआ था कि हाफ
पूरा डिवाइड हो गया था, हाफ पॉपुलेशन क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। बट इन दिस केस क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे पूरा हाफ डिवाइड नहीं होता है, स्मॉल पार्ट डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये इंडिविजुअल्स है, आप ये ऐसे समझ सकते हो कि 100% पॉपुलेशन में 20% जो इंडिविजुअल्स है वो क्या हो गए हैं, वो डिवाइड हो गए हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो छोटा सा हिस्सा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, उसको पेरिपेट्रिक स्पीशीएशन बोलते हैं। बाकी सब सेम है। जैसे कि एलोपेट्रिक स्पीशीएशन में क्या होता था, जियोग्राफिकल कुछ आइसोलेशन हो जाता था, जैसे कि आपका वो हो गया माउंटेन हो गया, जियोग्राफिकल बैरियर्स हो गया, वाटर बॉडीज हो गया। सेम आप इसमें भी लिख सकते हो, खाली आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे पूरा हाफ पॉपुलेशन डिवाइड नहीं होता है, इसका स्मॉल पार्ट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये रहा पेरिपेट्रिक के बारे में। अब हम जानते हैं सिम्पेट्रिक के बारे में। सिम्पेट्रिक स्पीशीएशन। सिम्पेट्रिक, सिम मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, और पेट्रिक मतलब प्लेस, जैसे कि मैंने कहा था। तो सेम प्लेस, यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल वेरिएशन या आइसोलेशन नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। जियोग्राफिकल और जियोग्राफिक आइसोलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सेम प्लेस में डाइवर्जेंट हो जाते हैं, सेम प्लेस में। तो कर लीजिए यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, वहाँ पे वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सो मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपका जो मैगोट फ्लाई है, ठीक है, एक मैगोट, बहुत सारे मैगोट फ्लाई का जो है पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ ट्री मिलती है, ठीक है, एक एप्पल ट्री मिलती है और एक जो है होथॉर्न ट्री मिलती है। तो क्या हुआ कि हाल ही में ये सेम पॉपुलेशन में दो ट्री दिखाई दिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैगोट फ्लाइज है वो होथॉर्न ट्री को यूज़ करते थे रिप्रोड्यूस करने के लिए, लाइक, और अंडे देने के लिए, ठीक है। बट एप्पल ट्री को अब यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एप्पल ट्री है इसका जो है फल होने का टाइमिंग, उसके बाद ये हाईली न्यूट्रिशियस भी है। तो जिससे कि क्या होता है कि मैगोट फ्लाई को इनका अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देता है, इनका ग्रोथ अच्छा होता है और न्यूट्रिशियस फ्रूट से इन लोगों को न्यूट्रिशन मिलती है। तो ये जो मैगोट फ्लाइज है वो 2 पेड़ के बीच डाइवर्जेंट हो गए हैं। सो इस केस में मैगोट फ्लाई क्या करते हैं, इनका फल यूज़ करते हैं, यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना अंडा को यहाँ पे ले करते हैं। तो इस केस में ये जो एप्पल ट्री है वो होथॉर्न ट्री से क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, और यहाँ का पॉपुलेशन भी डाइवर्ज हो गया। तो इस केस में ये हम बोल सकते हैं कि ये एक सिम्पेट्रिक स्पीशीएशन का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं पैरापेट्रिक स्पीशीएशन के बारे में। पैरापेट्रिक स्पीशीएशन, पैरा मतलब बिसाइड्स और पेट्रिक मतलब प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है जहाँ पे छोटा सा हिस्सा, ये पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा अपने पेरेंट्स से बिछड़ कर, ठीक है, कहीं पे और कहीं पे उसी पॉपुलेशन के बीच में मैं बोल रही हूँ, हाँ, और कहीं पे क्या करते हैं कि न्यू हैबिटेट को गेन करते हैं। और यहाँ पे भी कोई जियोग्राफिकल बैरियर दिखाई नहीं देता, जियोग्राफिकल बैरियर दिखाई नहीं देता, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल पेरेंट्स से बिछड़कर कहाँ पे ये अलग अलग हिस्सों में क्या करते हैं, उस जगह का हैबिटेट अपना लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दिखाई देता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दिखाई देता है। तो बस यही था अबाउट एलोपेट्रिक स्पीशीएशन, सिम्पेट्रिक स्पीशीएशन, पैरापेट्रिक स्पीशीएशन एंड पेरिपेट्रिक स्पीशीएशन। आई होप आपको समझ आया हो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के पेज में जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप लोग सिंपली जाकर ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।